हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्कोडा कुसाक कार के बारे में। तो स्कोडा कुसाक कार की एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है 10.89 लाख, और अगर इसके टॉप मॉडल की बात करें तो वो 18.7 लाख रुपए तक में आ जाती है। अब इसके कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रांड विटारा जैसी कारों से है। इन एसयूवी कार के मुकाबले कुसाक में कम स्पेस मिलता है और इसमें ज्यादा फीचर्स और डीजल इंजन की भी कमी है। तो क्या कुसाक के मुकाबले आप कोई पॉपुलर मॉडल लेना चाहेंगे, या फिर कुसाक की कंफर्टेबल राइड और रोमांचक ड्राइव के लिए आप इसे ही चुनना चाहेंगे? जानिए आज के इस फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में। तो दोस्तों, जब इसके लुक्स की बात करें तो जब आप कुसाक को देखेंगे तो पहली चीज ये नोटिस करेंगे कि इसमें सेगमेंट की दूसरी कारों की तरह कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स नहीं दिए गए। ये फैसला इसे सेगमेंट की दूसरी कारों से अलग रखने के लिए लिया गया, जिससे ये तेजी से बढ़ रहे हैं इस सेगमेंट में भीड़ से अलग नजर आ सके। इसके डिजाइन एलिमेंट्स में शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, स्टाइलिश एलॉय व्हील्स और क्रोम ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं, जिससे कुसाक को एक स्पोर्टी लुक मिलता है, और ये चीजें कार लवर्स को सबसे ज्यादा पसंद आती है। यदि आप कुसाक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी एसयूवी दूसरों से अलग दिखे, तो आपका इसका ऑनिक्स एडिशन ले सकते हैं, जो कि लोअर वेरिएंट्स में उपलब्ध है, या फिर आप इसका मॉन्टे कार्लो एडिशन भी ले सकते हैं, जो कि मिड और टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध है। अब इसके बूट स्पेस की बात करें तो सेगमेंट की दूसरी कारों के मुकाबले कुसाक में कम बूट स्पेस दिया गया है, जो कि 385 लीटर है, मगर बूट गहरा होने के कारण आप इसमें छोटा, मीडियम और बड़ा सूटकेस आराम से रख सकते हैं, जिसके बाद भी एक सॉफ्ट बैग रखने का स्पेस आपको मिल ही जाएगा। यदि आपके पास ज्यादा लगेज है या फिर आप कहीं शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो आप इसकी रियर सीट को 60-40 के भाग में फोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे आपको लगेज रखने के लिए ज्यादा जगह मिल जाए। बात करें इसके इंटीरियर की, तो कुसाक के केबिन में ड्यूअल टोन ब्लैक और ऑफ वाइट थीम भी दी गई है, जो डल नहीं, डार्क नजर आती है। इसके डैशबोर्ड पर टेक्सचर एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसके साथ क्रोम और ग्लास ब्लैक इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ड्यूअल स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिससे इसका डैशबोर्ड काफी ही स्पोर्टी लगता है। तो वहीं केबिन क्वालिटी में थोड़ी और बेहतरी की गुंजाइश नजर आती है। इसके सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील्स पर दिए गए बटन सॉलिड लगते हैं। वहीं ऐसे वेंट्स भी अच्छे लगते हैं, और स्टीयरिंग व्हील पर मेटेलिक नॉब्स भी एक अच्छा टच देते हैं। केबिन को ज्यादा प्रीमियम रखने के लिए डोर पर सॉफ्ट टच पैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि डैशबोर्ड पर दी गई क्रोम स्ट्रिप और केबिन लैंप बटन की क्वालिटी जो है वो चीप नजर आती है। फ्रंट सीट्स की बात करें तो इन पर लेदरेट अपॉल्स्ट्री दी गई है, और सीटें इतनी चौड़ी है कि अच्छी खासी कद काठी वाले लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसकी दोनों फ्रंट सीट्स में 6 तरीकों से एडजस्ट भी किया जा सकता है, और इसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी दिया गया है। इसके रियर सीट्स और फ्रंट की तरह लेदरेट ट्रीटमेंट दिया गया, और यहाँ पर 2 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ अच्छा खासा लेग रूम और नी रूम स्पेस मिलता है, और लंबे लोगों के लिए भी अच्छा हेडरूम स्पेस मिल जाता है, और इसमें अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। मगर इस कार की कम चौड़ाई के कारण, ये एक खलने वाली बात है दोस्तों, कम चौड़ाई के कारण 3 पैसेंजर्स आराम से नहीं बैठ सकते हैं, और इनके कंधे भी आपस में टकराते हैं। कुसाक में आपको रोजाना के इस्तेमाल करने लायक फीचर्स मिल तो जाएंगे, मगर इसमें एक अलग फीचर नहीं दिया गया है। इसमें स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ 8 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दी गई, और साथ ही इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और एक सिंगल पैन सनरूफ और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर बखूबी दिए गए। इसमें सभी फीचर्स का एजुकेशन अच्छे से किया गया, और आपको कोई समस्या नहीं आती। हालांकि इसमें एक चीज बेहतर की जा सकती थी, वो है क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करना। जहां दूसरी कारों में टेम्परेचर और फैन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, वहीं कुसाक में टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो देखने में अच्छा है, मगर ड्राइविंग के समय से इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एसी के लिए अगर फिजिकल कंट्रोल्स दिए जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अब बात करें कैबिन प्रैक्टिकलिटी और चार्जिंग ऑप्शंस की, तो प्रैक्टिकलिटी के लिए कुसाक के चारों दरवाजों पर 1 लीटर का बॉटल होल्डर, फ्रंट में 2 कप होल्डर्स, फ्रंट आर्म सीट्स में स्टोरेज, कूल ग्लव बॉक्स और सनसेट और विंडशील्ड क्लिप्स दी गई है। रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें सीट बैक पॉकेट्स दिए गए हैं, जिसमें फोन रखने के लिए अलग से स्लॉट भी दिया गया है, और सेंटर आर्मरेस्ट पर 2
कप होल्डर्स दिए गए हैं। वायरलेस फोन चार्ज के अलावा इस कार में फ्रंट में 2 टाइप सी पार्ट्स और पीछे की तरफ भी 2 टाइप सी पार्ट्स दिए गए हैं। अब बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो कुसाक को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग ग्लोबल एनकैप को नहीं जानते हैं तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। सेफ्टी के लिए इस कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, हीट होल्ड कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, IS ऑफ 6, चाइल्ड सीट एंकर और एक रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स बखूबी दिए गए हैं। इसमें रियर पार्किंग कैमरा को थोड़े बेहतर तरीके से लगाया जाना चाहिए था। पहले बात तो ये है कि अब इसकी फीट्स काफी छोटी है, जिससे देखने में दिक्कत आती है, और दूसरी चीज ये कम रोशनी में फीट्स धुंधली भी हो जाती है। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका इंजन जो वो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल से लेकर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल तक का है। पावर इसका 115 PS से लेकर 150 PS तक का है। टॉर्क 178 Nm से 250 Nm तक का है। ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल से लेकर 7 स्पीड DCT तक है। कुसाक में सेगमेंट की दूसरी तरह अगर बात करें तो पावर इंजन नहीं दिए गए हैं, मगर जो इंजन स्टार्ट किया गया है उसे जरूरत की पावर मिल ही जाती है, और इसका पावरफुल टर्बो पेट्रोल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। हमने कुसाक के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट को ड्राइव किया। कुसाक काफी फुर्तीले तरीके से एक्सलरेट करती है और हार्ड एक्सलरेशन में भी फ्लूइड एरिया में काफी कम वाइब्रेशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि इसका इंजन कितना रिफाइंड है। इसे पावर ट्रेन के साथ आप सिटी में आराम से ड्राइव कर सकते हैं और ओवरटेकिंग भी आसान नजर आती है। सिटी में ट्रैफिक के दौरान इसका DCT गियरबॉक्स काफी स्मूथ लगता है और ड्राइविंग को आसान बनाता है, मगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक में आपको थोड़ा जर्क महसूस होगा। हाईवे पर आपको ऐसा ही फुर्तीला एक्सेलरेशन नजर आएगा और ये काफी जल्दी से 100 से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें ओवरटेकिंग के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता है और आपको ड्राइविंग में भी रोमांच नजर आएगा। इससे समय पर शिफ्ट होते हैं और पैडल शिफ्टर्स से एक स्पोर्टीनेस फीलिंग आती है। अब इसके कंफर्टेबल राइड की बात करें तो इसकी राइड क्वालिटी भी काफी स्मूथ और कंफर्टेबल है। सिटी में गड्ढों और स्पीड ब्रेकर का ये आराम से सामना कर लेती है और केबिन में ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होता है। हालांकि बड़े स्पीड ब्रेकर्स और गहरे गड्ढों से थोड़ी समस्या तो आती है, और हमारा मानना है कि साइड मूवमेंट से बचने के लिए आप कार की स्पीड तो कम कर लें। हाईवे पर भी आपको स्मूथ राइड क्वालिटी मिलती है, तुरंत लेन बदलने पर भी मूवमेंट महसूस नहीं होता है। आप हाईवे पर इस कार की ड्राइविंग को एंजॉय करेंगे, मगर इसका नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेन बेहतर हो सकता है। आपको फुटवेल एरिया में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा, मगर आपको टायर और सस्पेंशन की आवाज जरूर आएगी। मगर इन सब चीजों के अलावा कुसाक की राइड क्वालिटी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर हम इसके फाइनल डिसीजन की बात करें तो यदि आप मॉडर्न डिजाइन और बहुत ज्यादा फीचर्स वाली एक बड़ी कार ढूंढ रहे हैं तो आपको कुसाक नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें चाहिए तो आप Hyundai क्रेटा और Kia Seltos ले सकते हैं। यदि आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो अच्छा माइलेज दे और उसमें 5 पैसेंजर्स बैठने जितना स्पेस मिले तो मारुति ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाईराइडर ले सकते हैं। यदि कार ड्राइव करना पसंद है और स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए तो स्कोडा कुसाक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगी। इसकी इंजन ऑप्शंस और राइड क्वालिटी से आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे और इसकी हैंडलिंग आपको एक रोमांचक ड्राइव एक्सपीरियंस देगी और आपको अच्छे फीचर्स के साथ अच्छा सेफ्टी पैकेज भी मिलेगा। इसमें रियर सीट स्पेस की कमी है, मगर आप इसके लिए समझौता करने के तैयार हैं तो कुसाक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो की स्कोडा कुसाक की फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। ऐसा पैसा तो थोड़ी लग रहा है, अगर लग रहा होता तो हम अपने नहीं बोलते। कर दो, देखो अभी तक आपने नहीं किया है, पहले कीजिए उसके बाद जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।